चौथे साधु ने गहरी सांस ली। उसने अपनी झोली नीचे रख दी। वो झोली जिसमें वर्षों की तपस्या से मिले रुद्राक्ष, कमंडल, ग्रंथ और स्मृतियां थीं। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, हे प्रभु, अगर आपको पाना है तो मुझे खुद को खोना होगा। ही चौथे साधु ने अपना सब कुछ त्याग दिया। जैसे ही उसने भीतर से अहंकार, सिद्धियों का गर्व और मोक्ष की लालसा तक छोड़ दी, द्वार पूरी तरह खुल गया। वो भीतर कदम रखता है और अचानक बर्फ, ठंड, अंधेरा सब गायब। उसके सामने था एक दिव्य लोक, जहां समय जैसे थम गया हो। चारों ओर सुनहरी आभा, हवा में गूंजता ओम का स्वर और दूर एक दिव्य ज्योति। उस ज्योति के मध्य दिखाई दिया एक अलौकिक स्वरूप, त्रिनेत्र, जटाओं से बहती दिव्य धारा, शांत किंतु अनंत शक्ति से भरा तेज। वो कोई और नहीं, स्वयं शिवा थे। उनके समीप दिव्य करुणा की मूर्ति माता पार्वती विराजमान थीं। साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो न बोल सका न हिल सका। तभी एक मधुर किंतु गंभीर स्वर गूंजा, द्वार बाहर नहीं, मन के भीतर है। जिसने अहंकार, मोह और भय को त्याग दिया, उसके लिए हर स्थान कैलाश है। उस क्षण साधु को समझ आया, तपस्या शरीर की नहीं, मन की होती है। अचानक वो दिव्यलोक धीरे धीरे धुंधला होने लगा और अगले ही पल साधु फिर उसी बर्फीली जगह पर खड़ा था। द्वार गायब, त्रिशूल का चिन्ह भी नहीं। बाकी 3 साधु आश्चर्य में थे। उन्होंने पूछा, क्या तुमने द्वार देखा? क्या भीतर गए? चौथा साधु मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब खोज नहीं थी, सिर्फ शांति थी। वो बोला, द्वार कभी बंद था ही नहीं, हम ही बंद थे। उसे समझ आ गया था, कैलाश का रहस्यमयी द्वार पत्थरों में नहीं, हृदय की पवित्रता में छिपा है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव और तैयार हो जाओ अगली रहस्यमयी कथा के लिए।